सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज के इस पठन पाठन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि हम सब कबीरदास की साखी का अवलोकन कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज के उनके अगले दोहे से। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं हम न मैं नाय। समय अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माय। जब मैं था तब हरि नहीं। इस दोहे में कबीरदास जी ईश्वर प्राप्ति के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा का जिक्र कर रहे हैं। वो सबसे बड़ी बाधा अहंकार है, घमंड है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मैं था, मैं मतलब अहंकार, घमंड, दर्प, अभिमान। जब मेरे हृदय में अहंकार था, घमंड था, दर्प था, अभिमान था, जब मेरे हृदय में अहंकार था, जब मैं था तब हरि नहीं, तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। अब हरि हैं मैं ना, अब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, इसलिए मेरे हृदय की सारी मलिनता, सारा अंधकार, सारी कलुषता समाप्त हो गई है। मेरा हृदय निर्मल हो गया है, स्वच्छ हो गया है। ये उसी प्रकार स्वच्छ हो गया है, साफ हो गया है। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माय। एक दीपक की लौ से उसके आसपास का सारा अंधकार जिस प्रकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार ईश्वर का हमारे हृदय में निवास से हमारे हृदय का अज्ञान रूपी अंधकार स्वतः समाप्त हो गया। एक बार फिर देखेंगे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं ना। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ईश्वर प्राप्ति के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा अहंकार को मानते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जब मैं था, जब मेरे हृदय में अहंकार था, घमंड था, दर्प था, अभिमान था, तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। अब हरि हैं, अब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, तो मेरे हृदय का अहंकार, दर्प, घमंड, अभिमान अपने आप समाप्त हो गया है। अर्थात ईश्वर के मिलते ही, ईश्वर की प्राप्ति होते ही मेरे हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार था वह स्वतः समाप्त हो गया। यह उसी प्रकार समाप्त हो गया जिस प्रकार एक छोटा सा दीपक जलने के उपरांत अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास के अंधकार को समाप्त कर डालता है। उसी प्रकार ईश्वर की प्राप्ति के बाद मेरे हृदय का सारा अंधकार, सारा घमंड, सारा दर्प, सारी मलिनता, सारा पाप समाप्त हो गया और मेरा हृदय बिल्कुल निर्मल, स्वच्छ और पवित्र हो गया। काव्यगत सौंदर्य देखेंगे। भाषा सदुक्कड़ी भाषा, शैली प्रतीकात्मक शैली, अलंकार रूपक अलंकार है, रस भक्ति रस। अगला दोहा देखें। कबीर कहाँ गरबियो, ऊंचे देखे आवास। काल्ह प्रयो भैव लोटड़ा, ऊपर जामे घास। कबीर कहाँ गरबियो। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से, साखी के माध्यम से बता रहे हैं कि संसार में सब कुछ नश्वरशील है, सब एक न एक दिन नष्ट हो जाएगा। जिन संसाधन को, ऐशो आराम को प्राप्त कर हम अभिमान करते हैं, वह कुछ भी हमारे पास रहने वाला नहीं है। यहाँ तक कि हमारा अपना शरीर ही हमारे पास नहीं रहेगा। इस शरीर को भी यहीं छोड़ के चले जाना है। तो प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी संसार की नश्वरता का जिक्र कर रहे हैं, उल्लेख कर रहे हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीर कहाँ गरबियो, ऊंचे देख आवास। अपने ऊंचे ऊंचे भवन को देख करके व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए। गरबियो, गर्व, घमंड।
अपने विशाल भवन को देख करके, ऊंचे ऊंचे भवन को देख करके व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह घमंड बिल्कुल व्यर्थ है, बेकार है। काल पर्यो भय लोटड़ा, क्योंकि आज नहीं तो कल, कल मतलब कुछ दिन में ही, भ्यों पड़े, काले पर्यो भ्यों लोटड़ा, क्योंकि अगले दिन, आज नहीं तो कल, ये हमारा शरीर भी, जब इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी तो इसे भी भूमि पर लौटा दिया जाएगा, लिटा दिया जाएगा। हमारे इस शरीर को भी अगले दिन, आज नहीं तो कल, यानी कुछ थोड़े दिनों में, कुछ ही दिन यहाँ रहना है। और अंत समय जब आएगा, आत्मा जब हमारा शरीर से निकल जाएगी, हमारे शरीर का परित्याग कर देगी, तो हमारे शरीर को इसी धरती पर लिटा दिया जाएगा, ऊपर ही झामे घास, और इस नश्वर शरीर के ऊपर भी दूब घास जम जाएंगे। एक बार फिर देखेंगे, कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें अपने ऊंचे ऊंचे महल को, भवन को, आवास को देख करके गर्व नहीं करना चाहिए। अगर कोई अपने ऊंचे आवास को, भवन को, महल को देखकर गर्व कर रहा है, अभिमान कर रहा है, तो उसका अभिमान बिल्कुल व्यर्थ है, बेकार है। क्योंकि आज नहीं तो कल यह शरीर भी, जब इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी तो इसे धरती पर लिटा दिया जाएगा, और इस शरीर के ऊपर, इस नश्वर शरीर के ऊपर दूब घास आदि जम जाएंगे। काव्य का सौंदर्य देखिए, भाषा सदुक्कड़ी भाषा, शैली उपदेशात्मक है। कबीर कहाँ गर्वियों में अनुप्रास अलंकार है, छंद दोहा छंद है, सब में छंद दोहा छंद है। गुण प्रसाद गुण है, शब्द शक्ति लक्षणा है। अगला दोहा, यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। कबीरदास जी इस दोहे में संसार की असारता का वर्णन किए हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह ऐसा संसार है। संसार कैसा है? यह संसार सिंबल के फूल के समान है। सिंबल का फूल अगर आप देखे होंगे तो देखने में बड़ा ही मनोहारी लगता है, बहुत ही सुंदर होता है। उसका जो रूप होता है वह बहुत ही सुंदर होता है, लेकिन सुंदर तो दिखता है, लेकिन वह गंधहीन होता है, उसमें कोई सुगंध नहीं होती। यह संसार भी देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन यह संसार भी क्या है? बिल्कुल असत्य है, झूठा है। तो यह वह ऐसा संसार है जैसा सेंबल फूल। कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह संसार सेंबल के फूल के समान है। सेंबल का फूल देखने में तो सुंदर होता है, किंतु उसमें सुगंध नहीं होती। इसी प्रकार इस संसार की वस्तुएं ऊपर से देखने में तो बहुत सुंदर लगती हैं, ऊपर से देखने में तो बहुत सुंदर लगती हैं, लेकिन क्या स्थिति क्या है कि वो सारी वस्तुएं नाशवान हैं। एक न एक दिन वो सारी वस्तुएं नष्ट हो जाएंगी। तो 10 10 के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। इस संसार में 10 दिन के लिए हम आए हैं। 10 दिन का व्यवहार मतलब जीवन। इस संसार में 10 दिन के लिए हम आए हैं, यानी कुछ दिनों का ही हमारा जीवन है। और इस छोटे से जीवन को प्राप्त करके हमें वास्तविकता को भूलनी नहीं चाहिए। इस छोटे से जीवन को प्राप्त करके हमें वास्तविकता को भूलनी नहीं चाहिए, सत्य को भूलना नहीं चाहिए। काव्यगत सौंदर्य भाषा सदुक्कड़ी भाषा, शैली उपदेशात्मक है, छंद दोहा, अलंकार आपका दृष्टांत और उपमा अलंकार है। गुण प्रसाद गुण, शब्द शक्ति लक्षणा। आज के लिए प्यारे बच्चों बस इतना ही।
उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और जब समझ में आया होगा तो आप कबीरदास के इन पदों को अपनी उत्तर पुस्तिका में संदर्भ सहित व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य के साथ लिख लेंगे। धन्यवाद।